नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, नर्मदे हर। साथियों, जय गंगा मैया की। जैसे कि आपको लगातार धर्म की यात्रा के माध्यम से संतों के दर्शन करा रहा हूँ, इस घनघोर जंगल के बीच मैं संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, आज मैं जिस संतों के दर्शन करवाने वाला हूँ, फक्कड़ बाबा का। जी हाँ, फक्कड़ बाबा। उनके दर्शन करवाऊँगा, उनसे सत्संग लूँगा। उनके बारे में मैंने सुना था, फक्कड़ बाबा के बारे में, और साथ साथ उनके कोशिश करूँगा, उस कुटिया के भी दर्शन करूँगा। और यहाँ पर विचित्र बात यहाँ पर है कि जो यहाँ पर फल पाए जाते हैं, यहाँ पर जो फल फूल लगते हैं, वो अन्य जगह में नहीं मिलते। आप देख लेना, मैं विश्वास करूँगा ऐसे फल फूल यहाँ पर मिलते हैं जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, कितने घनघोर जंगल में हम आपको दर्शन करवाया था और किस प्रकार पेड़ खड़े हैं। साथियों, ये जैसे आप दर्शन करवा रहा हूँ, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रुद्र गंगा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रुद्र गंगा के मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे पवित्र स्थान पर कोशिश करता हूँ नंगे पैर पे जाऊँ, लेकिन जंगल होते भी नंगे पैर चलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ माँ नर्मदा की बात आती है, कहीं कहीं माँ गंगा की बात आती है, कहीं देव स्थानों की बात आती है, संतों की समाधि की बात आती है, गुफाओं की बात आती है, तो अपना हृदय भी कहता है कि आज नंगे पैर थोड़ी दूर चल लेता हूँ, बाद में चप्पल शूज़ तो पहनना ही है। और आपको क्या कहना है मुझे ये बताना। मैं कभी कभी जंगल में भी नंगे पैर चलता हूँ, हालांकि मुझे पता है आप कहोगे अपना सेहत का ध्यान रखना, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसे सपोर्ट करते हो। और अभी हम आज जिन संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं, आपसे दुआ करते हैं, आशीष करना, आप सभी दुआ करना कि वो संत के दर्शन हो जाए। बस यही करना कि उन संत के दर्शन हो जाए। आज घनघोर जंगल में आए हैं। साथियों, जैसे कि उस कुटिया तक पहुंच गए हैं महाराज जी की, वो महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर ये जैसे आपको देख पा रहे हो, उद्गम स्थान है माँ गंगा का, उसका दर्शन करा रहा हूँ। और चारों तरफ घनघोर जंगल है। एक बार 360 चारों तरफ घूम जाना, अपनी जगह पे ही घूम जाओ। जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ से घनघोर जंगल के बीच ये महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पर संतों के दर्शन होंगे आपको, वो दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर भालू और बंदर ज़्यादा है। ध्यान रखना, चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। साथियों, यहाँ पर जंगल में चलना और चिकनी मिट्टी के बीच में चलना और ही रिस्क और ही डेंजर हो जाता है। इसलिए नहीं, जंगल जानवर की वजह से, इसलिए कि गिरने का, स्लिप होने का संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ बंदर ही बंदर है, बंदर ही बंदर है। और मेरे से सर तक डर रहे बंदर, और हम असलियत में बंदर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। जैसे देख पा रहे हैं, पूरे देखो भाग रहे हैं। ये महाराज जी की कुटिया है, पहुंच गए। ये महाराज जी जैसे देख पा रहे हो, लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, इसके ऊपर से हमें जा रहे हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे बंदर हैं। कुटिया में भी बहुत सारे बंदर हैं। हम पीछे की साइड से हैं, उस साइड तक है, उधर से हमें चलना है घूम के। आप देख पा रहे हो, ये
आश्रम का सामने वाला गेट है और मैं यहाँ दर्शन कराऊंगा। एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे कि यहाँ फक्कड़ बाबा के दर्शन कराऊंगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कि फक्कड़ बाबा ब्रह्मलीन हो गए। अभी कुछ दिन हुए होंगे, मतलब 1 साल भर या 6 महीने हुए होंगे, वो ब्रह्मलीन हो गए। तो उनकी जगह उनके शिष्य है जिनका नाम है शत्रुघ्न पुरी बाबा जी। जैसे आप देखते हो महंत शत्रुघ्न पुरी बाबा जी है, उनके मैं दर्शन करूँगा, उनकी सत्संग करूँगा और उस धुने के भी दर्शन करूँगा, उन फक्कड़ बाबा के समाधि के भी दर्शन करूँगा। कोशिश करूँगा फक्कड़ बाबा की मूर्ति जो फोटो है तो उसके भी दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, जैसे आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर बहुत सारी बगीची लगाई हुई है, जैसे आप देख पा रहे हैं साथियों। जैसे आपको आरती की आवाज़ सुनी दे रही है, महाराज जी अंदर आरती कर रहे होंगे। जैसे आप बाहर से, अंदर से बंद है, तब तक मैं आपको बाहर का थोड़ा दर्शन करवा देता हूँ इन कुटिया का। जैसे देख पा रहे हो किस प्रकार के यहाँ फल लगे हुए हैं। ये कौन से फल है, आपको कुछ पता चला है क्या? कौन से फल है? पता नहीं फल कौन सा है। इतने डम हैं? कटहल नहीं है, कटहल नहीं है, कुछ और है। महाराज जी से पूछेंगे ये फल क्या है। बहुत बड़े बड़े लगे हैं, इतने बड़े बड़े, मुझे तो पता नहीं। आपको पता है तो कमेंट करके बताना, अन्यथा महाराज जी को पूछ के मैं बताऊंगा आपको। यहाँ अमरूद के भी पेड़ लगे हुए हैं, चीकू के भी लगे हुए हैं, नींबू के भी लगे हुए हैं, बहुत प्रकार के लगे हैं। आयुर्वेदिक नींबू है। अच्छा, दवा काम आता है। दवा के काम है किस बीमारी में? जैसे मुख्य कैंसर का बीमारी में आता है। वैसे 40 प्रकार के रोग, अंदरूनी रोग ठीक होते हैं। साथियों, जैसे कि महाराज जी से जानकारी लेने के बाद मुझे पता चला है ये आयुर्वेद नींबू है। जी हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नींबू है। मैंने आज तक इतना बड़ा नींबू नहीं देखा। आपने कभी इतना बड़ा नींबू देखा तो मुझे कमेंट करके बताना, इतना बड़ा नींबू आपने कभी देखा है क्या? और ये महाराज जी जैसे जानकारी मिली, 40 प्रकार की बीमारियों से ये निजात दिलाता है। जैसे बड़ी से बड़ी कैंसर हो, चाहे अंदरूनी जैसे कुछ भी बीमारी हो, उनके भी ये काम आने वाला है। किस प्रकार आता है वो तो संतोष से सत्संग मिलेगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पर अमरकंठ को जड़ी बूटियों का मतलब कह सकते हैं दातार कहा जाता है और जड़ी बूटियों का घर कहा जाता है, जड़ी बूटियों का जंगल कहा गया है। यहाँ पर आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ जितनी अमरकंठ में पाई जाती है अधिक आप देखोगे। हालांकि उसे पहचानने की बात कहें तो उनको कोई आयुर्वेद वाले यहाँ के लोकल ही पहचान पाते हैं। जैसे कई जंगलों में हम गए थे तो जब साथ में गाइड थे तब उन्होंने बताया था यहाँ पर ये दवाई है जड़ी बूटियाँ। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार यहाँ पर कई नींबू लगे, 1 2 नहीं कई प्रकार के नींबू लगे, बड़े बड़े नंबर लगे, इनसे भी बड़े लगे, बहुत नींबू लगे। साथियों, जैसे कि नर्मदापुरी महाराज जी के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ और मानसिक यात्रा में आप कर रहे हो साथ में। बाबा कहते हैं इनको। उधर देखो सामने पीछे फोटो है उनका। अच्छा, ओम नमो नारायण बोल। ओम नमो नारायण। गुरुजी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश रूप में थोड़ा सा। ऐसा कहता है मेरा राम। क्या कहता है? तो धाम। चाय रखे रहा हूँ, चाय भी दे रही है। यही हम तो कंटक वाले हैं, आप धाम वाले हो। कहाँ वाले हो? हाँ, अच्छा, क्या काम करते हो? गुरुजी पहले तो इंटीरियर डिजाइनर था और अभी पिछले 2 साल से इस मार्ग पे ही हूँ। दो साल में धर्म को कहाँ तक पहचान लिए? महाराज जी कहते हैं ना, अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे उस दिन
ठहराव में ही जान पा रहे हैं, चलते हुए उसको जान ही नहीं पा रहा हूँ। उसको जानने के लिए अंदर देखना पड़ता है। बस। जीवन काल में एक ले जाने वाले आएंगे, एक रखने वाले आएंगे। मान ले जाए हम अभी आपसे भी बात हो जाए, हम नर्मदा की भजन करेंगे, आप कहेंगे माधव भजन करेंगे। तो नाचने वाला एक होती है गुरु महाराज, देखने वाला आम सभा। जी जो आई निकित वही कहेगी कि महाराज चुप पे खड़े बैठे थे, कुछ बोलो ही नहीं किया। अब जैसे बोला गति कट गई, वैसे लेना देना तो अपनी अपनी। जी गुरु जी। अब मैं किस तरह आ रहा हूँ, किस तरह जा रहा हूँ, मैं जानो। साथियों, जैसे कि हालांकि आज का सत्संग में वीडियो में थोड़ा सा दर्शन हुए होंगे, आपको ज़्यादातर सत्संग कम हुई, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको किस प्रकार लगा मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। और महाराज जी की मुझे पता है बहुत कम लोगों को सत्संग समझ आई होगी, और क्या आपको समझ आई महाराज जी की बात मुझे ये ज़रूर बताना। हालांकि इनके गुरु जी के बारे में दर्शन कराया था, वो यहाँ पर हुए नहीं, लेकिन इनके भी दर्शन मैंने कहा थोड़ा आपको करवा ही देते हैं। जब यहाँ पर आए, कभी कभी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर संतों के दर्शन नहीं होते और फिर भी हम खाली आते हैं, लेकिन कहीं कहीं अब मैंने सोचा क्यों ना उस स्थान के भी दर्शन आपको करवा देना चाहिए। तो ये कोशिश की, किस प्रकार लगी मुझे कमेंट के बताना। अब हम यात्रा प्रस्थान कर रहे हैं अगले संतों के दर्शन के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कीजिए, और अगले दर्शन के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय नर्मदा मैया की, हे नाथ हे मेरे नाथ, आपको भूलो नहीं, जय गंगा मैया की, जय गुरुदेव।